हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन और आज हमारा है लेक्चर नंबर 11, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आज समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताने से पहले मेरे सामने कुछ डाटा है जो कि मैंने बोर्ड पे लिख करके रखा हुआ है और वो कुछ डाटा हमारे पास इस प्रकार है। यहाँ पर हमारे पास है मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल M kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमारा है यूनिट मास जो कि बराबर है 1 kg के, एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी r मीटर। ये आप फिगर में देख रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है? तो सबसे पहली बात हम समझते हैं पोटेंशियल को। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अगर रिपल्सिव है, तो फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट से अवे डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वही फोर्स अट्रैक्टिव है तो जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो दूसरी बॉडी पर, तो वो जो दूसरी बॉडी जो लाइटर है वो डिस्प्लेस होगी आपकी अर्थ की ओर या फिर फोर्स लगाने वाली बॉडी की ओर। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा होता है वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये अर्थ इसके ऊपर में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये अर्थ की ओर में ट्रेवल करेगा, और जब ये अर्थ की ओर ट्रेवल करेगा तो ये आर डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एजम्पशन है कि जो ये हमारी जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, वो अर्थ के सेंटर से हमारी कैपिटल आर की डिस्टेंस मैंने लिया है। तो इस r को मैं बहुत छोटा लेके रखता हूं क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर ही कोलाइड कर जाएगा, उसके अंदर में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमने मान के चला है कि अर्थ का जो रेडियस यहाँ पर आपका काउंटेबल नहीं है, यानी कि रेलेवेंट वैल्यू हम इसे यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ अर्थ को छोड़ दिया है और इस पॉइंट को छोड़ने पर हमें ये डिस्टेंस अर्थ के सरफेस पर भी कैपिटल R मिल रही है, जो कि हम अर्थ के सेंटर से R ले रहे हैं और दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं। तो इस केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जो डिफाइन करेंगे तो इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन पर यूनिट मास। कोई ऑब्जेक्ट जिसका यूनिट मास हो तो उसके ऊपर में जो भी वर्क किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो इसे मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं। Okay, work done by the gravitational force to pull the object of unit mass for distance r is called gravitational potential. इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि r डिस्टेंस पर लाई कर रही है और इसके ऊपर में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऐसा होने की वजह से जो लाई कर रही है इसके ऊपर में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रख रही है। तो मेंटेन रखने के लिए
उसे कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज करनी पड़ रही है। तो अगर वो अपनी पोटेंशियल को या फिर अपनी पोजीशन को किसी खास प्लेस पर बनाए रखने के लिए अगर उसे अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करनी पड़ रही है, तो यूनिट मास का जो ऑब्जेक्ट है उसने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, तो जो बात मैंने अभी आपको बताई, इसी को मैं फॉर्मूले के रूप में लिखता हूं। तो वर्क डन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि वर्क डन हमारा वही पोटेंशियल एनर्जी है जो कि वो ऑब्जेक्ट लूज कर रही है टू मेंटेन इट्स पोजीशन। ओके, तो वर्क डन फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं Gm बाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन की जो डिस्टेंस है, वो पोजीशन डिस्टेंस जो हमारी है वो r है, तो सेपरेशन को मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है। और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, जो कि आपके उस फोर्स के जस्ट अगेंस्ट डायरेक्शन में है, वो भी आपका आर ही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो यहां पर हो रहा है वो आर हो रहा है। तो ये हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो गया, वर्क का फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैंने जो डेफिनेशन में आपको बताई कि पर यूनिट मास पे अगर यही वर्क किया जाए, मतलब कि एक यूनिट मास आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg हो, तब अगर यही पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही हो उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, तो वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो जैसे कि डाटा में मैंने लिया है यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1 kg, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा ऐसा, Gm m की जगह पर 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर इस आर से ये स्क्वायर टर्मिनेट हो गया और हमें फॉर्मूला मिला Gm बाई आर। अब यहां पर जो वर्क डन है, अगर मैं फोर्स लगाता हूं और इसको यहां तक लेकर के जाता हूं अगेंस्ट द फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन को मैं निगेटिव से शो करूंगा। तो आपको इस डायरेक्शन के लिए यहां पर फॉर्मूला मिल जाता है माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा था और मैंने उसकी पोजीशन को बना के रखने के लिए उसे अर्थ से आउटवर्ड डिस्टेंस पर भेजा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और वर्क का जो फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री वैल्यू होती है -1। तो जब मैं -1 से यहाँ मल्टीपल करूंगा तो मुझे ये वाला निगेटिव टर्म यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ मोड की बात करूं, डायरेक्शन की बात ना करूं, तो मैं इसे W बराबर Gm बाई आर लिख सकता हूं, जो कि हमारा मोड है Gm बाई आर। तो डिफिनीशन से जो मैंने बात बताई है कि अगर मेरा यूनिट मास हो जाता वो ऑब्जेक्ट, तो ये वर्क ही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। देन तो हम इस बात को लिख सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन V इक्वल टू Gm बाई आर। उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमारे बुक्स में हमें एक और फॉर्मेट डेफिनेशन दिया जाता है, तो उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले मैं इस कोड को वाइट कर लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं कि इसका एक और डेफिनेशन जो हमारे बुक्स में दिया रहता है या फिर जो हमारे स्कूल्स में या हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाया जाता है वो क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स, बुक में जो हमें डेफिनेशन बताया गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो मैं उसे भी बोर्ड पे दोबारा लिखता हूं। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो आपका होगा कुछ इस प्रकार। ग्रेविटेशनल
potential can be defined as the work done upon the object जो कि आपका होगा पर यूनिट मास, वर्क डन अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट इज पर यूनिट मास टू displace it for r मीटर। अब इस बात को हम इस फिगर से समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m kg है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m kg है, इसके ऊपर अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहां से यहां, और मैं इसे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तक लेकर के कवर करता हूँ, यहाँ से यहाँ dr डिस्टेंस में इसे लेकर के जाता हूँ। तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, जो कि यहाँ से डिस्टेंस r प्लस dr जैसी हो रही होगी, और ये हमारा dr जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो इस टर्म पे जो मुझे वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट मास, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जितना मास है उसके पर यूनिट मास से के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, यही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। तो डिफिनीशन से जो बात निकल करके आ रही है अब हमारे लिए, वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसे हम डिनोट करते हैं V से, वर्क अपॉन पर यूनिट मास, कुछ इस प्रकार। तो इसी चीज को अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, वर्क पर यूनिट मास। तो सबसे पहले हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं ये डिफिनेशन वाली जगह को मिटाता हूं, थोड़ी सी स्पेस बनाता हूं यहां पर। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए आ जाते हैं वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो डायरेक्शन मैं यहाँ पर अभी नोट नहीं कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो वो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, cos 180 डिग्री, जिसकी वजह से जो कंप्लीटली मेरी वैल्यू होगी वो निगेटिव में चली जाती है, और उसे लास्टली मैंने मोड में लिख दिया था निगेटिव हटाने के लिए। सो हियर तो जो फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा अगर ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और ये कैपिटल M हमारा मास ऑफ अर्थ है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई r, ये फोर्स ऐसा बन रहा होगा। अब ये फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और मैंने एक छोटा सा वर्क किया है उस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, और जो वो मैंने छोटा सा वर्क किया है तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ मिल रहा है dr मिल रहा है, और हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है जिससे हम लोग डिनोट करेंगे dw से। अब हम आगे क्या करते हैं, इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ dw gm बाई r स्क्वायर dr। dw को मैंने इंटीग्रेट किया, यहां पर मुझे मिल गया w। यहां पर मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा gmm है, gmm ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो भी आपका चेंज नहीं होने वाला है, और चेंज जो हमारी चीज हो रही है वो हमारी डिस्टेंस r है, कि अगर मैं किसी पोजीशन पर लेकर के जाता हूं तो ये r जो है हमारा, इस टर्म पर अगर r था तो यहां पर जाकर के r प्लस समथिंग कुछ हो रहा होगा, तो r हमारा डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। तो r हमारा चेंज होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे r के टर्म पर। तो मैं आगे फिर से लिखता हूं, तो यहाँ w बराबर हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, तो gmm बाई, ये gmm बाहर निकल गया, इंटीग्रेट मुझे करना है 1 बाई r स्क्वायर dr। अब इसे मैं जब इंटीग्रेट करता हूं gmm, तो अब इसे इंटीग्रेट करता हूं तो ये हो जाता है r का पावर -2 प्लस 1, एंड हाँ r का पावर -2 प्लस 1, और नीचे में भी -2 प्लस 1, ऐसा।
तो ये हमारा हो गया जी एम एम आर का पावर -1 और यहाँ पर -1। ये -1 की वजह से यहाँ साइन चेंज हुआ, जी एम एम, और आर का पावर -1 है जिसे मैं नीचे ले आया तो कुछ बन गया हमारा ऐसा। तो हमें वर्क की जो वैल्यू मिली है वो मिली है -GMM/R। अब स्टूडेंट्स, फ्रॉम डेफिनेशन मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जो बताया वो था वर्क डन अपॉन पर यूनिट मास। देन वर्क डन अपॉन पर यूनिट मास, दैट इज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल W बाई एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर में भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अब मैं W की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ जो कि हमारा है -GMM/R डिवाइडेड बाई M। इस M से ये M कैंसिल हो गया और ये -GM/R। जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव साइन जो हमारा शो कर रहा है वो डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो cos 180 डिग्री का जब हम कहानी लगाते थे तो वो -1 होता है, और जब मैंने इंटीग्रेटिंग यहाँ पर किया तो वो मुझे माइनस के टर्म पे मिल गया। तो मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड करता हूँ तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा GM/R। तो दोनों ही तरीकों से मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। उम्मीद है आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, पोटेंशियल क्या कहानी समझ में आई होगी, जो थ्योरीज हैं या जो मैंने दोनों बातें बताई, इससे आप इस पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोज में। तब तक हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उसे आप शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन अगर प्रेस नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।